नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र राघव। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीके जीएस की एक नई क्लास। दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हैं। हम मैप के द्वारा समझते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। यूपी पुलिस की ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और आए हुए पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। थोड़ा मैप की तरफ चलते हैं, मैप क्या है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। तो देख लेते हैं, पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, या मध्य गंगा मैदान, या तराई का क्षेत्र। तो जल्दी से हम थोड़ा मैप के से समझ लेते हैं। मैप क्या है, देखो ये है उत्तर प्रदेश, ये दिखाई दे रहा है, ये है उत्तरी मैदान और इसे तराई प्रदेश भी बोलते हैं। ये पश्चिमी भाग है उत्तर प्रदेश का और ये दक्षिण का भाग है, ये पठारी भाग है। और विंध्य भाग है, ये पठारी भाग है। और ये पूर्वी भाग है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे क्या है, देखो उत्तरी भाग जो है इसे तराई प्रदेश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तराई प्रदेश? क्योंकि ये यहाँ पे जो है समतल मैदान भी हैं। क्योंकि ये जो पर्वत के छोटे छोटे चट्टान हैं, जो पर्वतों के चट्टान है, यहाँ पर ऊंचे नीचे समतल जगह नहीं है। लेकिन जो है पर्वतों से नीचे आने पर उनमें क्या है, समतल है। यहाँ पर ये गंगा का मैदान है, ये यमुना और गंगा के ये समतल मैदान है। लेकिन इसके ऊपर क्या है, ये हल्का तराई क्षेत्र है जिसमें कि नमी हर समय रहती है। नमी रहती है। नमी क्यों रहती है? यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जिसकी वजह से इस प्रदेश में नमी रहती है। तो यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से या फिर पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सर्वाधिक इस प्रदेश में वर्षा होती है। क्योंकि जब मानसून आती है तो ये पर्वत पहाड़ी क्षेत्र जो होता है इससे टकराती है और टकराने के बाद मानसून जो है वर्षा में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपको तराई प्रदेश है। ये इतना तराई प्रदेश है और यहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो पूर्वी गंगा का मैदान ये गलत है, पश्चिमी गंगा का मैदान ये गलत है, मध्य गंगा का मैदान ये गलत है। तो तराई प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? तराई प्रदेश। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पश्चिमी गंगा का मैदान है, ये पूर्वी और ये मध्य, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? झांसी, मथुरा, ललितपुर, मुरादाबाद। थोड़ा मैप के द्वारा समझ लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का मैप। तो देखो ये है गोरखपुर। यहाँ पे क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। क्यों होती है? क्योंकि हमने बताया यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। जैसे ही मानसून यहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद सबसे पहले यही प्रदेश पड़ता है यहाँ पर, और उससे टकराने के बाद गोरखपुर के ऊपर सर्वाधिक वर्षा का प्रकोप रहता है। लेकिन यहाँ तक मानसून आते 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 पश्चिम की ओर मानसून क्या पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, यानी कि थम सी जाती है मानसून, बादल ऊपर उठ जाते हैं। तो ये है मथुरा, और मथुरा में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। तो सर्वाधिक सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो है मथुरा। और सर्वाधिक जिला वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो है गोरखपुर। आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, सबसे सबसे किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो कम वर्षा किस में होती है? मथुरा में। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है गोरखपुर। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका है, ऊपरी भाग, यहाँ पे क्या है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, और पर्वत से टकराने के बाद मानसून वापस जाती है, और वापस जाने के बाद मानसून के रास्ते में जो सबसे पहला प्रदेश पड़ता है वो है गोरखपुर। और जिसके कारण बादल जो है यहाँ पे बरस जाते हैं गोरखपुर में। तो इस वजह से सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है, और सबसे कम मथुरा में होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है वर्षा किस मानसून से होती है। तो देखो, अरब सागर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून, गलत। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है? वो होती है बंगाल की खाड़ी की मानसून से। आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी की मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो तराई क्षेत्र का,
पूर्वी गंगा मैदान का, पश्चिमी गंगा मैदान का, मध्य गंगा मैदान का। ये देखो क्वेश्चन बहुत समझ के पढ़ो। पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा शीत ऋतु में, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान सबसे कम रहता है। तो थोड़ा जो है हम मैप की तरफ चलते हैं, क्या है मैप, थोड़ा मैप की तरफ देख लेते हैं। देखो ये है उत्तर प्रदेश का मैप। देखो ये है पश्चिमी गंगा का इलाका इधर से, और ये है मध्य गंगा का इलाका, और ये है पूर्वी गंगा का इलाका। तो ये बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, इन सारे जो है प्रदेशों में, मुरादाबाद, अमरोहा, इनमें क्या होता है, सबसे अधिक जो है प्रकोप रहता है सर्दी का। तो आपको ध्यान रखना है कौन से प्रदेश हैं जिसमें सर्वाधिक प्रकोप रहता है। तो गंगा का पश्चिमी क्षेत्र, जो गंगा का पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है गंगा का, और ये मध्य क्षेत्र है, और ये गंगा का पूर्वी क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा सर्दी, आपने न्यूज में भी अक्सर पढ़ा होगा कि यहाँ पर एनसीआर में, दिल्ली के इतना जो है, एनसीआर में क्या लगते हैं, मेरठ, शामली, ये लगते हैं उत्तर प्रदेश का, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं किस में लगते हैं, एनसीआर में लगते हैं। तो एनसीआर में ही सबसे ज़्यादा सर्दी का प्रकोप रहता है। तो ये कैसे कह सकते हैं, अगर इसे बंटवारा बांटा जाए प्रदेश के लिए, तो पूर्वी गंगा का इलाका, पश्चिमी गंगा का इलाका बोलते हैं इसे, इसे मध्य गंगा का इलाका बोलते हैं, और इसे पूर्वी गंगा का इलाका बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं, वो क्वेश्चन क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या दिए हैं हमें, ऑप्शन देख लेते हैं। तो शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, तो पश्चिमी गंगा मैदान का, जैसे कि मैंने बताया, ये बीच में है गंगा का मैदान, ये पूर्वी है, और ये क्या है, पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहाँ पे सर्दी में सबसे कम रहता है टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो थोड़ा मैप के द्वारा समझ लेते हैं। देखो भारत है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भारत, और भारत के ये है वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा है, कुल क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, तो कुल क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही मेहनत की है हमने क्वेश्चन लाने में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं, मतलब कितने राज्यों की सीमाएं अपने यूपी के सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। थोड़े मैप के द्वारा देख लेते हैं क्या है मैप। देखो यह है उत्तर प्रदेश का नक्शा। तो देखो इसमें पूछा है कि सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो देख लेते हैं। देखो ये है सोनभद्र दिखाई दे रहा है, और इसके इधर से मध्य प्रदेश, इधर है छत्तीसगढ़, और ये है झारखंड, और ये है किधर, बिहार, थोड़ा सा बिहार बिहार टच कर रहा है। तो कितने, 1 2 3 4, यानी कि 4 राज्य जो है उत्तर प्रदेश को क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा से लगे हुए हैं। तो 4 राज्य आपको ध्यान रखना है, वो मैंने बता दिया है कौन कौन से हैं, ठीक है नहीं। क्वेश्चन में देख लेते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं 3 राज्यों की सीमा, ये गलत है, 2 राज्यों की सीमा है, ये भी गलत है, 5 राज्यों की सीमा है, ये गलत है, 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो थोड़ा मैप से देख लेते हैं किससे नहीं लगती है। देखो ये है नेपाल, ये है उत्तराखंड, ऊपर है हिमाचल प्रदेश, इधर है हरियाणा, इधर है दिल्ली, और ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड है, इधर इधर बिहार है, ये भी बिहार है। तो देखो ऑप्शन में क्या 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 है, ऑप्शन देख लेते हैं थोड़े, क्या है, राजस्थान से लगती है, बिल्कुल सही बात है। पंजाब, लेकिन पंजाब से नहीं लगती, तो यही ऑप्शन अपना सही है। हरियाणा इससे भी लगती है, तो ठीक है, पंजाब से नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, हमारी प्यारी गंगा नदी। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के
किनारे बसा है? अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो गोमती नदी का मिलन जो होता है वो किस स्थान पर होता है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से? गोमती नदी का मिलन जो होता है तो वो होता है गाजीपुर में, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? घाघरा, यमुना, गोमती, ये क्या है? तीनों हैं सहायक नदी, लेकिन चंबल ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा यमुना के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो वो उसे कहते हैं संगम। आपको ध्यान रखना है किसे कहते हैं? संगम। दोस्तों यदि आपने क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही थे। वो ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 में से अपना जरूर लिखें कि आपने कितने सही किए हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो है यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है, बनाया गया है? पारीछा बांध बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। आपको ध्यान रखना है पारीछा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नैनीताल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? जो उत्तर प्रदेश घाघरा नदी बोलते हैं उसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है वो जाना जाता है नारायणी नाम से। ठीक है नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर, नारायणी नाम से जाना जाता है नेपाल में घाघरा नदी को। दोस्तों आपके कितने सही हैं जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? यानी कि बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ों का मतलब होता है जगह जगह पर रेत के टापू इकट्ठे करना। तो वो कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? आपको ध्यान रखना है। बताइए कौन सी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गंगा, गोमती, यमुना या सरयू। तो कौन सी नदी है? आपको ध्यान रखना है बीहड़ों का निर्माण करती है यमुना नदी। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो लाल मृदा जो पाई जाती है वो दक्षिण प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में, यहाँ पे मैंने बताई थी आपको पठारी क्षेत्र है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कावड़ तथा माड़ निम्न में से किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम हैं? कावड़ और माड़ कौन सी मृदा को बोलते हैं? तो आप बताइए। कावड़ और माड़ जो बोलते हैं वो काली मृदा को बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर या कपास मृदा कहा जाता है? तो वो है काली मृदा को रेगुर या कपास मृदा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। आपको ध्यान रखना है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? मतलब मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा। बताइए। तो मृदा का कटाव जो होता है सर्वाधिक इटावा में सबसे अधिक होता है मृदा का कटाव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परत अपरदन को किसकी मौत के रूप में जाना जाता है?
परत अपरदन से मतलब है जो मिट्टी है, ये मिट्टी है, समतल मिट्टी है ये, तो इसकी ऊपरी परत को जो है क्या है कि नदी द्वारा कट जाना या बाढ़ बाढ़ के आने से ये ऊपरी परत को हटा जाना है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, किसान की मौत ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार जो किसान मिट्टी में होती है तो ऊपरी परत में ही होती है, और सबसे ज़्यादा खाद जो होते हैं, खाद्य तत्व, वो ऊपरी ही परत में होते हैं मृदा के, तो इसलिए किसान की मौत कहा जाता है मृदा परत अपरदन को, या मृदा अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन। आपके 25 में से कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले ही टॉपिक में जल्दी। जब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए।